Hello, welcome to my channel, and this is episode 2 of Transform Your Life, Transform Your Inner Child. हमने लास्ट एक सेशन बनाया था, हमारा जो फर्स्ट सेशन था, आज ये सेकंड सेशन है. बिफोर वी बिगिन, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगी, बहुत सारे हुक हमने अभी नहीं डाले हैं, ना हम बहुत ज्यादा एडिटिंग कर रहे हैं वीडियोस की. द आइडिया इज टू रीच मैक्सिमम पीपल एंड हेल्प देम हील देयर इनर चाइल्ड, बिकॉज आज हम जो भी हैं, जो भी हमारी फॉर्मेशन, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स या जो भी हम सोचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, सब कुछ हमारे इनर चाइल्ड से आ रहा है. सो आई वुड लाइक टू से, एज एवरी यूट्यूबर सेज, इज प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज पूरी वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकता है पता हो, बट बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए नई हो, दैट कैन हेल्प यू हील. बिकॉज इन आवर 1 month हीलिंग प्रोग्राम हम इस चीज को काफी डिटेल में करते हैं, but हमने सोचा why not share this information to reach maximum people. So why did we started this program was कि हम maximum लोगों को बता पाए कि एक inner child healing जो एक program होता है वो इसलिए होता है क्योंकि when we are born हम बहुत ही प्योर फॉर्म में पैदा होते हैं, और हमारे आसपास हमारी जो कंडीशनिंग होती है, हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है, वो बहुत ही डिफरेंट होता है. हम जो एक्चुअली बड़े होके हो जाते हैं, हम ऐसे नहीं होते हैं. हम बहुत फियरलेस होते हैं, हम बहुत डेयरिंग होते हैं, हम बहुत करेजियस होते हैं. वी आर ऑलवेज हैप्पी. वी ओनली क्राई, चिल्ड्रन इफ यू हैव सीन ओनली क्राई व्हेन दे आर हंग्री. अदरवाइज वो हमेशा खुश रहते हैं, ना उनकी कोई नीड्स होती है, ना उनकी कोई डिमांड होती है. और सबसे बड़ी चीज एक बच्चे की क्या होती है पता है? ट्रस्ट ऑन देयर पेरेंट्स. बिकॉज एक बच्चा अपने आप को सरेंडर कर देता है अपने पेरेंट्स के ऊपर. उसे पता है दैट दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ मी, माय फूड, माय क्लोथिंग, माय क्लेanलीनेस एंड एवरीथिंग. बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, हमें लगता है सब कुछ हमें ही करना है. एंड बिकॉज हमें ही सब कुछ करना है, वी क्रिएट दैट प्रेशर अराउंड अस. मुझे अच्छे मार्क्स लाना है, मुझे दुनिया को प्रूव करना है, मुझे अपना करियर बनाना है, मुझे अपनी फैमिली को खुश करना है. सो इन सब के चक्कर में हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है. एंड बिकॉज हमारी पूरी लाइफ निकल जाती है, वी फॉरगेट कि हम ओरिजिनली कौन थे, हम ओरिजिनली कहाँ से आए थे, और हमारा पर्पस क्या है लाइफ का. सो व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज, दिस प्रोग्राम इज ताकि मैं लोगों को ये बता पाऊं कि आपका जो इनर चाइल्ड, आपके अंदर जो एक बच्चा है, वो हमेशा लाइफ लॉन्ग जिंदा रहता है. और जब उसकी नीड्स, डिमांड्स पूरी नहीं होती है, तो वो ट्रिगर होता है. सो पिछले एपिसोड में हमने एक छोटा सा ब्रीफ एक ओवरव्यू दिया था अबाउट द इनर चाइल्ड, कि क्या ये प्रोग्राम के बारे में होने वाला है, हाउ डज नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड. सो हम सीरीज बाय सीरीज छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे. सो जितना हो सके आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ये इन्फॉर्मेशन ज्यादा पहुंचेगी, एंड यू माइट बी एबल टू चेंज योर लाइफ. सो व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ये बात हम सबको पता है दैट 50% ऑफ जीन्स, डीएनए हम अपनी मदर से कैरी करते हैं, 50% हम अपने फादर से कैरी करते हैं. एंड इट इज नॉट मोर और लेस. हाँ, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन और कुछ चीजें बड़े होते होते तक ज्यादा डोमिनेंट एक पेरेंट की हो जाती होगी, बट डीएनए 50-50% ही रहता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी घर में जाएंगे तो आप बोलेंगे ये तो अपने फादर जैसा बहुत है, या ये अपनी मदर जैसा बहुत बिहेव करता है. सो वो हम बड़े होते 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 डिसाइड करते हैं कि व्हाट बिहेवियर, व्हाट रिस्पॉन्स, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई वांट टू बिकम. एंड वो सबकॉन्शियसली हो जाता है, राइट? सो 50% मीन्स दैट कुछ चीजें हमारे अंदर इनग्रेन्ड रहती हैं. हर चीज एनवायरमेंट में नहीं होती है, बट कुछ चीजें हमारे अंदर इनग्रेन्ड रहती हैं. एंड मैं आपको बताती हूँ कि एक बच्चे के अंदर 5 स्टेप प्रोसेस है ये, कि कहाँ से एक फॉर्मेशन स्टार्ट होता है. सो द फर्स्ट स्टेप इज कंसेप्शन. व्हेन द मदर एंड फादर मीट, एक कंसेप्शन होता है, एक सेल बनता है. उस समय उस सेल की क्या एनर्जी है, राइट, दैट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ हु यू आर. क्योंकि कभी कभार हमारे साथ कुछ चीजें ऐसे हो रही होती हैं इंटरनली, हमें पता ही नहीं होता ये कहाँ से आ रहा है. हो सकता है आपने बहुत सारे हीलिंग प्रोग्राम्स कर लिए हो सकता है आपने बहुत थेरेपीज ले ली हो, बट आपकी लाइफ में कुछ भी ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा हो. So this first step of conception is very important. At that time, what is the mind state, energy, and thought process of both your mother and father? That also plays a very important role. बहुत सारी womb healing
या बहुत सारी प्रेगनेंसी की बुक्स में ये चीजें मेंशन नहीं होती, बट इट स्टार्ट्स वे 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 बिफोर दैट, राइट? सो सेकेंड स्टेज आती है जब कि न्यूज मिलती है 1 महीने के बाद, एक आई थिंक 1 मंथ के बाद न्यूज मिलती है पेरेंट को। उस समय पेरेंट के अंदर क्या रिएक्शन निकलता है, वेदर इट इज एक्सेप्टेंस, वेदर इट इज एक्सीडेंटल, वेदर इट इज स्ट्रेस, या फिर फाइनेंशियल एकदम से आ जाता है, या डर लग जाता है। तो आपके पेरेंट के अंदर उस टाइम पे जो भी थॉट क्रिएट होता है वो एक इमोशन क्रिएट करता है, और वो जो इमोशन है वो एक केमिकल रिएक्शन देता है आपके ब्रेन को, और वो ब्रेन का जो केमिकल रिएक्शन होता है वो पूरी बॉडी में फ्लो होता है। तो ऑफ कोर्स वो जो सेल अंदर फॉर्म हो चुका है, even that starts receiving, though the soul has not entered the body yet, but the body has started forming, चाहे वो एक सेल क्यों ना हो। So that is the second stage. The third stage is when the soul enters the body. अब इसमें बहुत सारे contradictions हैं, कुछ लोग बोलते हैं 4 महीने, कुछ लोग बोलते हैं 20 weeks, कुछ लोग बोलते हैं 4 months 4 days. So we are not getting into that कि soul कब enter होती है. So we are just taking an average. जब हार्ट बीट आती है, we are assuming that the soul enters them. So इसमें बहुत सारे contradiction है, so I'm not getting into that. But the idea what I want to explain is that when the soul enters the body, the soul is grasping everything. So abhi tak, whenever I see a pregnant lady, or yeah, when I was also pregnant, I was just told mother का बहुत effect पड़ता है बच्चे के ऊपर। Of course पड़ता है, लेकिन ये उसके पहले से start हो जाता है, not only during that time when she got pregnant, but way before that, right? So at that time, whatever the mother is thinking, even the environment, what are they talking, the soul is grasping it, because the soul is not body conscious right now. Body conscious मतलब soul को पता नहीं है अभी कि मैं body में हूँ. It is a very powerful soul conscious की स्थिति रहती है उस बच्चे की. So जो भी आसपास का environment होता है, जो भी लोग बात कर रहे होते हैं, वो soul सब कुछ grasp करती है, चाहे वो father हो, चाहे वो in-laws हो, या mother का अगर बहुत ज्यादा ऑफिस में बैठना है तो वहां पे जो लोग बात कर रहे हैं, सब कुछ वो सोल एब्जॉर्ब कर रही होती है. आई थिंक ये सबको पता होता है कि उस समय जो भी बच्चा सीख रहा होता है, देख रहा होता है वूम के अंदर, वो उसका लाइफ लॉन्ग जर्नी बन जाती है. एंड ऑफ कोर्स व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न, हाउ इज द चाइल्ड वेलकम्ड? देयर अ रिजेक्शन. रिजेक्शन मतलब जेंडर बायस है कि अरे हमें तो लड़का चाहिए था, या अरे हमारे तो ऑलरेडी लड़के हैं, हमें लड़की चाहिए थी, चलो कोई बात नहीं. बट जो फर्स्ट सेंटेंस एनर्जी बच्चे को चली गई है, दैट डिसाइड्स द रिजेक्शन. वो बच्चा रिजेक्शन लाइफ लॉन्ग कैरी करता है. बट डोंट वरी, दैट कैन स्टिल हील. सो ये जो 5 स्टेजेस पे आपको भी नहीं पता है, आपका कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है, यू आर कैरिंग इट इनसाइड यू. That is why when people come in our inner child healing program, we make them brief. We actually help them release all this which is not ours. Rejection इस चीज में भी हो सकता है कि घर में 4 लड़कियां हैं, अब एक लड़का चाहिए, बट फिर से लड़की हो गई, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा, राइट? भले ही वो उसको पाल पोस के, पेरेंट्स बहुत पाल पोस के प्यार से बच्चे को बड़ा करते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन इमेंसली. बट उस टाइम पे जो बच्चे को एनर्जी चलेगी, क्योंकि वो बच्चा उस समय बहुत प्योर पावरफुल सोल कॉन्शियस स्थिति में. सो ये सारी चीजों की वजह से हमें ही नहीं पता होता कि किसी सिचुएशन में हम ट्रिगर हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में हम रिएक्ट कर देते हैं, किसी सिचुएशन में हम रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी सिचुएशन में हम इनसिक्योर हो जाते हैं. सो वी डोंट नो वेयर आर वी कैरिंग. So this is the information that I wanted to share. If you have any questions, please put your questions in the comment, or you can just get in touch with us. We are putting all the description in the link below. And yes, please, if you are finding this interesting, uh, join us, subscribe us, share it with your friends, because it can be really helpful. Because in future, the more information I'm going to give, I'm going to share certain techniques also, certain ways also how you can start healing yourself. Like in my previous video, I shared a small technique. I hope you all have started. So I'll see you soon. Thank you so much for watching this video. And the more views I will get, the more comments I will get, the more motivated I will be to share the information and the process with you all, just to help you out. Thank you so much. I'll see you soon.